नमस्कार अनुसाप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमें वार्ड नंबर 2 के काउंसलर सोमेश्वर राव जी के घर के यहाँ पर और जीवनद अस्पताल के बारे में आज हमें ये कुछ बताएंगे। और काफ़ी दिनों से इनका बेटा जो है हॉस्पिटल में एडमिट था, तो उसको लेकर वो हमारे द्वीपवासी उस बात को ये रखना चाहते हैं। तो आइए हम इन्हीं से जानते हैं। सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो सभी वार्ड का जितने भी मेरा परिवार, जो हम हमेशा बोलता है मेरा परिवार, सब आके मेरा बच्चा को आशीर्वाद दे के बचा के लेके आए। उनका आशीर्वाद है, तिरुपति भगवान का आशीर्वाद है, वैसे ही सारा डॉक्टर्स का आशीर्वाद है और मेरा अपना रिलेटिव्स भी कोई पीछे नहीं हटे। सभी आके, हम 11 दिन मेडिकल में था, 11 दिन किसी को हमको मतलब तकलीफ़ महसूस नहीं होने दिए, उस तरह सब मिल के सपोर्ट किए। और ये बहुत बड़ा विषय ये था कि हम लोग तिरुपति गए थे अभी छुट्टी में, तो तिरुपति छुट्टी में नहीं, अभी गए थे हम लोग। जब गए वहाँ पे तिरुपति घूम के 4 दिन में इनको वापस कर दिया था, इनको, मेरा वाइफ को, बच्चा लोग सब। तो डॉक्टर का कहना है ये है कि वहाँ से कोई मच्छर इसको काटा है, क्योंकि यहाँ का ये नहीं है करके बोले, क्योंकि इनको जो हुआ है वो मच्छर काटने की वजह से वो डायरेक्ट हार्ट में इन्फेक्शन हो गया। और हम इनको यहाँ बेच के, हम मेलैंड में था, हम तो बाद में आया। पहले इनको बुखार आया, जो मेरा छोटा लड़का को, उसके बाद उनका मदर को आया, फिर दूसरा भाई को आया, फिर हम आ गया, तो फिर मेरे को ही आया वायरल फीवर कंटिन्यूस। आने के बाद धीरे धीरे कुछ सबको ख़त्म होने के बाद रिटर्न इसको आ गया। उसको रिटर्न आया तो फिर हम लोग को फ्राइडे का दिन था, तो दवाई दिया, ठीक हो गया। दूसरा दिन इसको ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि ये दिन में ही मतलब खून का, जब वो कफ आता था उसमें खून आना शुरू हो गया। लेकिन सुबह से जो फ्राइडे हम लोग दवाई दिया, ठीक हो गया था, अच्छा खासा था, दिन में खेलता कूदता लोगों के साथ में मज़ा करता था। तो शाम होते होते इसको अचानक कफ में खून आया। जैसा इसको आया तो मदर को बुलाओ, बोला, हमको नहीं पता था क्या है। तो उसका मदर गई तो उसको बताया कि इस तरह मेरे को 3 बार कफ आया, कफ में खून आया। इतना बता के बेहोश हो गया। हम जाके देखा, जब देखा तो हम बोला ठीक है, ORS पिलाएगा तो थोड़ा जो होश में आएगा। जो ORS पिलाने गया तो नहीं उठा, बदन पूरा ठंडा हो गया, एकदम पसीना पसीना हो गया। फिर हम लोग तुरंत लेके मेडिकल गए। जैसे हम लोग मेडिकल गए कि वहाँ कैजुअल्टी में एक प्रॉब्लम यही है, वहाँ जाते सर वहाँ पे इंटर्न्स है, डॉक्टर्स, मेन डॉक्टर्स, बड़ा डॉक्टर्स कोई नहीं रहता। जब सीरियस कोई पेशेंट आता है तुरंत ICU भेजना, या फिर कुछ तो एक अरेंजमेंट होना वहाँ पे, जैसा इमरजेंसी जो मेडिकल में बोलते हैं उस तरह कुछ तो होना है। एक प्रॉब्लम वो है। लेकिन जब गया तो इसको फिर लोग कुछ मतलब, जब वो BP लो हो गया, इसका नस नहीं मिल रहा था, वो लोग भी परेशान थे। फिर वो लोग कहाँ फ़ोन करे, क्या करें, हमको नहीं पता। फिर लोग बोले CT स्कैन कराओ। वहाँ ले गए तो वहाँ पे ये जब गया तो वहाँ CT स्कैन करने वाले नहीं हो, क्योंकि वो एक्सरे कर रही थी। वो आते आते ये दोबारा 2 बार खून का उल्टी हो गया इसको। जैसा हुआ तब वो जो इंटर्न थी वो डर गई, डर के सीधा ICU में ले गए। नहीं तो इसको यूनिट 1 में डालने का था। अगर उन लोगों को पता होता तो लोग सीधे ICU में डालते। तो ठीक है, ICU में जैसा गया, वहाँ से जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बताना है पब्लिक को। इसी के लिए हम बोला इंटरव्यू देगा, क्योंकि जो हम लोग जैसा एडमिट हुआ उसके बाद श्रीराम सर आए, और श्रीराम सर आए, अनुराज सर आए, वो लोग सब आके देख के जो ट्रीटमेंट करे, हम लोग तो रोते थे दोनों, क्योंकि हम लोग का हालत ऐसा था। श्रीकांत सर तो बाद में सुबह आए, क्योंकि उनका तो हार्ट का सुबह। तो रात में जो हम लोग का एक्सपीरियंस है वो बताना ज़रूरी है, क्योंकि रात भर शिवराम सर घर भी नहीं गए, वहीं थे, और उनके इंटर्न्स भी सभी वहीं थे। हम वो 2-3 दिन जो वो रात भर जो सुबह होने तक का जो इसको ट्रीटमेंट करे, जिससे कि जितना इंजेक्शंस, कॉस्टली इंजेक्शन सब कुछ डाले, और सिर्फ इसी को नहीं देख रहे थे, वहाँ जितना एडमिट है। हमारा एक रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी होगा कि ICU को थोड़ा और बड़ा करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पेशेंट्स का आते हैं, सीरियस पेशेंट्स आते रहते, बेड तो खाली नहीं रहता है, हमेशा वहाँ फुल है। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी रिक्वेस्ट करें कि ICU को थोड़ा बढ़ाए, और ICU का बगल में एक ये जो ऑक्सीजन का एक बना के रखे। वो बड़ा सडनली एक आवाज़ आता है, तो हार्ट पेशेंट रहेगा तो शायद हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। वो यूनिट 1 को भी प्रॉब्लम होता है, वो आवाज़ जो आता है वो ठीक नहीं है, उसको कहीं और शिफ्ट करने से अच्छा है। लेकिन बनाए ऑक्सीजन के लिए, कोरोना के टाइम बहुत अच्छा चीज़ है, वो थोड़ा दूर रखना चाहिए था। अभी भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन सर, हम उनको डॉक्टर्स के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
शिवराम डॉक्टर जो है वो भी अंडमान के ही है, और उनका जो ट्रीटमेंट का तरीका है, रात भर इंटर्म्स को लेके सबको सिखा भी रहे हैं। जो वो इंटर्म्स हम बोल रहे हैं कि फ्यूचर में हम लोग को अच्छा डॉक्टर्स भी मिलेंगे, क्योंकि वो इंटर्म्स जो देख रहे थे वो लोग भी सारी चीज़ नोट करते थे। बार बार हर एक आदमी जो डॉक्टर देख के फिर उनको बोलता तुम भी देखो, तो वो लोग भी हर 10 जन आए तो 10 जन भी चेक करते थे। ऐसा करके वो रात भर में कवर करे, सुबह तक ठीक हो गया था। लेकिन सुबह कुछ रिएक्शन हुआ, फिर उसका हार्ट रुक गया बोले सडनली। फिर उन लोग वहाँ रोक के उठाए इसको जगा के, फिर उसको दवाई ववाई दे के, फिर शिवराम सर वहीं थे, रात भर वहीं थे, सुबह भी वहीं थे, तब भी वो दवाई रोक के फिर उनको ट्रीटमेंट करके उसके बाद फिर श्रीकांत सर भी आए, फिर हमारा शिवशंकर सर भी आए, सब आके देख के गए। अनुराज सर रात को भी आए थे, दिन को भी आए, और श्रीकांत सर को भी मानना पड़ेगा, वो भी एकदम टाइम टू टाइम बराबर आके देखना, उनका इंटर्म्स का साथ में लेके आना। और हम क्या बोलेगा, एक मेरा गलत एक्सपीरियंस है उनका साथ। श्रीकांत सर जो थे जब पहले आए थे, जो छोड़ के चले गए थे, उससे पहले मेरे को पब्लिक यही बोलते थे सर रेफ़र का बात करिए, रेफ़र का, और जाके हम सीधे ही रेफ़र का बात किया तो मेरे ऊपर एक बार गर्म हो गए थे। हम आ गया तो वो टाइम में ठीक है, वो बोले तो ठीक है। लेकिन सेकंड टाइम जब गया तो कुछ ऐसा हो गया था कि श्रीकांत सर बोलता उसको रेफ़र कर देगा तो 11 बजे तक हो जाएगा, नहीं हुआ तो हम जाके 2 बजे 12:30 1 बजे पूछा तो फिर मेरे ऊपर भड़क गए। आप जब भी आते खाली रेफ़र का ही बात करने आते। वो उनका गलती नहीं है, क्योंकि हम लोग जाके सीधा रेफ़र का ही बात करते, ट्रीटमेंट क्या है वो नहीं पूछते। अब मेरा बच्चा का ट्रीटमेंट इतना अच्छे से किया तब जाके मेरा आँख खुला है। हम यही बोलने मन था, पब्लिक का भी उनका भी आँख खोलने मन था, क्योंकि पहले आप देखिए ट्रीटमेंट कौन कर रहा है। हमारे पास ऑलरेडी एक साजी वर्गीस सर भी है, हम तो उनको भी भगवान बोलता है, शिवशंकर सर है और श्रीकांत सर है, शिवराम सर है, सब अंडमान के लिए भगवान लोग हैं। जो कि अब मेरा बच्चा का तो जान चले गया वाला इस हाथ था, वो बचा के लेके आए, इसीलिए हम उनको भगवान बोलता है। और उनको मेनली इनको सपोर्ट ये करना है कि हम लोगों के पास प्लेस तो बहुत कुछ है, लेकिन उसमें इंस्ट्रूमेंट्स का कमी है। हम वो चीज़ भी हम सर को पूछा था, शिवराम सर को, श्रीकांत सर को, बोला सर अगर अभी ठीक हो गया तो हम कहीं मेलैंड उन्हें दिखाने ले जाना। तब भी वो सर गर्म हो गए। वो एक बात बोले कि हम जब इलाज करता है आप लोग सब जाने मांगते हैं, अरे हम इसीलिए तो यहाँ करना नहीं मांगते। यही बात और दिन भी बोले थे मेरे को, लेकिन मेरे को वो टाइम में भी ख़राब लगा। हम सर को बोला सर ऐसा नहीं है, आप ही बोले इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, उसका हिसाब से हम बोला था, वो टाइम में बोले थे। अभी कुछ इंस्ट्रूमेंट आया है, सुना है, और वो लोग जो चाहते हैं वो भी ला रहे हैं अभी धीरे धीरे। अभी हार्ट का इतना अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है सर का नेतृत्व में, इतना बढ़िया। आज का डेट में कोई हार्ट वाला बाहर जाना नहीं मांगता, सब यहीं। तो हम पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करने मांगता है कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, जैसे शिवराम सर है, श्रीकांत सर है, शिवशंकर सर है, अनुराज सर है, साजी वर्गीस सर है, ये सब भगवान है हम लोग के लिए। इनका पास जो भी ट्रीटमेंट के लिए जाता है वो लोग अपना पूरा एफर्ट लगा देते हैं, और अगर यहाँ कोई इलाज नहीं है तो वो तुरंत ही रेफ़र करते हैं। हम लोग भी चाहता है कि पब्लिक से रिक्वेस्ट करता है, जो भी जाएगा कम से कम यहाँ क्या ट्रीटमेंट होता नहीं होता पहले उसका बारे में जानकारी ले ले, उसका बाद में आप लोग सोचना रेफ़र करना नहीं करना। अगर यहाँ नहीं होता इलाज वो लोग खुद करेंगे, नहीं करेंगे तो आइए हम लोग बात करके कराएंगे। हम लोग तो पॉलिटिशियन है, हम लोग करेंगे, करना है हम लोग को। तो पहले एक टाइम था अनुसी स्कीम, तब यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे, हम लोग फटाफट कराते भी थे। लेकिन अभी जब हमारे यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स भी आ रहा है, डॉक्टर्स भी अच्छे डॉक्टर्स आ रहा है, तो तुरंत जाके रेफ़र का बात ना करें। हम सब पब्लिक से रिक्वेस्ट करता है पहले क्या ट्रीटमेंट होता नहीं होता वो पता कर लीजिए। और हम सारे डॉक्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है, और पब्लिक को भी बोलता है आप लोग तुरंत जाके रेफ़र का बात मत करिए, पहले ट्रीटमेंट क्या है देख लीजिए। हमारा पास अच्छा जो हम बोला भगवान लोग है ये लोग सब अंडमान के लिए, यही बात बताना था। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें ये सब बताने के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखिए न्यूज़ आप तक। मैं रोहित, कैमरामैन नवीन के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।